जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम अच्छे होंगे, एकदम शानदार होंगे। अंजलि शर्मा, नकुल कुमार, रिया चाहर, अमृता पटेल, कुंवर सुधाकर, विक्रम सिंह, अंकिता पांडे, मुकेश शर्मा, शिखा सचान, सृष्टि चौहान, पुनीता, गुड़िया, एलेक्स, सोनू, शुभम, विपिन देव, रिवांशी, काजल, स्नेहा गौतम, आरती देवी, सभी प्यारे बच्चों का बहुत स्वागत है। और बच्चे, हम लोग आ चुके हैं आपका आज एक नई क्लास, एक नए टॉपिक जिसका नाम है अवार्ड्स। अवार्ड्स में हम वो सभी अवार्ड्स पढ़ रहे होंगे जो कि आपके नेशनल हैं और इंटरनेशनल हैं। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है, अभी हम देखें बच्चे 2023 में, तो 2023 में अवार्ड से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सिर्फ एक अवार्ड पूछा जा रहा है, भारत रत्न, ठीक है। उसके अलावा बनते हैं पद्म अवार्ड से क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम जानने वाले हैं आपका अवार्ड्स में भारत रत्न के बारे में। और भारत रत्न जो कि भारत का बच्चे सर्वोच्च पुरस्कार यानी हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जिसको कहा जाता है, सबसे बड़ा पुरस्कार कहा जाता है। आराम से नोट्स बनाना शुरू करेंगे। और भारत रत्न क्या होता है? जिसको भारत रत्न प्राप्त हो जाए वो भारत का, क्या बोलते हैं उसको, एक सम्मानित व्यक्ति होता है। और सबसे बड़ा पुरस्कार यही है इंडिया में, ठीक है। नेशनल की बात कर रहा हूं मैं, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूं। ओके। और भैया बहुत सारी सर्विसेज मिलती होंगी क्या? हाँ जी। ये किसी भी स्टेट में जाएगा भारत रत्न तो वहाँ पर ये आपका एक गेस्ट के रूप में इसको सारी सुविधाएं बच्चे मिलती हैं। जो ये परिवहन की सुविधाएं हैं, भारत सरकार इनकी हमेशा वो खर्च उठाती है, ठीक है। आगे आगे। बहुत बढ़िया। हाँ बच्चे, वो पीडीएफ के लिए मैंने बात की थी। जो गुड़िया पीडीएफ लिखती हैं, उनके पापा जी हॉस्पिटल में है। वो गुड़िया उन्हीं के साथ बच्चे, उनकी देख रेख में, उनकी तबीयत खराब है। तो इसीलिए वो पीडीएफ आपकी आज सारी मैनेज हो जाएंगी, है ना, जो कोई भी इशू है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत रत्न की शुरुआत भी कब हुई? 1954 में ही हुई। भारत रत्न 26 जनवरी को, यानी कि जब बच्चे हमारा गणतंत्र दिवस होता है, क्या आपका रिपब्लिक डे पर, भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर दिया जाता है। तो भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और कौन इसके लिए बच्चे आपका रिकमेंडेशन करते हैं? तो रिकमेंड करते हैं इसको प्राइम मिनिस्टर। कोई दिक्कत? प्रवीण जी बहुत प्यारे बच्चे, परिणाम स्वीकार है बिल्कुल। ठीक है, आगे चलेंगे। इतनी बात लिख चुके होंगे तो आगे आएंगे। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। यानी कि शुरू कब से हुआ? 1954 से। और 1954 से इसको दिया जाता रहा। क्या भैया हर साल दिया जाता है? ये जरूरी नहीं है कि हर साल भारत रत्न दिया ही जाए, ठीक है। अच्छा जी। और 1977 में क्या हुआ बच्चे? देश में एक ऐसी स्थिति आई कि कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस चुनाव हार गई। आप लोगों ने अगर कभी पॉलिटी में पढ़ा हो कि देश में इमरजेंसी लगी 25 जून 1975 को। और वो इमरजेंसी 1977 में जब खुली, और जैसे ही बच्चे आपका इलेक्शंस हुए, तो क्या हुआ को कांग्रेस आपका पार्टी से, मतलब कि अगर बात करें तो हम सत्ता से बाहर हो गई। कांग्रेस चुनाव हार गई और पार्टी किसकी आई थी? आपका जनता पार्टी। वो चुनाव जीत गई, इसने सरकार बनाई थी। ओके। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया, किंतु फिर से कांग्रेस की सरकार आई। 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से आरंभ कर दिया। यानी कि भारत का सर्वोच्च सम्मान। अब भी हम ये बात करेंगे भैया, सर्वोच्च सम्मान ठीक है, 54 से शुरू हुआ, 77 में बंद हुआ, 80 से फिर से शुरू हो गया। ये दिया किसको जाता है? कौन वो व्यक्ति है? बच्चे, भारत का वो व्यक्ति जो बहुत शानदार काम करे। वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, किसी भी फील्ड का हो सकता है, लेकिन उसने उस फील्ड में बहुत शानदार काम किया है और भारत को, क्या बोलते हैं, गर्व करने का मौका दिया है। तो ऐसे व्यक्ति को भारत रत्न के लिए चुना जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। आदित्य कुमार जी, एसएससी सीजीएल 2022 सेलेक्टेड आपका स्टूडेंट, बहुत स्वागत है दोस्त। आगे आएंगे, देखेंगे। समझी बात को? वरीयता क्रम में 7वां है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है।
यानी कि हम बात करते हैं बच्चे सीनियरिटी की, इन ऑर्डर ऑफ सीनियरिटी या इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कौन से स्थान पर इस आदमी को रखा जाएगा? 7वें पर। जैसे हम बात करते हैं सचिन तेंदुलकर जी को भारत रत्न मिल चुका है, तो वो भारत के 7वें इंपोर्टेंट इंसान है। क्या भैया उनसे ऊपर 6 और इंपोर्टेंट इंसान है? नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं आपसे। मैं बोल रहा हूं कि वो 7वें नंबर पर ऑर्डर में रखे जाएंगे क्योंकि उनको भारत रत्न प्राप्त है। अच्छा, उससे ऊपर 6 पोस्ट को और सम्मान दिया जाता है। हाँ, फर्स्ट प्रेफरेंस हमारे देश में पहली कीमत किसकी होती है? कीमत ऐसे प्राइज में नहीं, किसमें? सम्मान में। प्रथम नागरिक कौन है देश का? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट प्रथम नागरिक है। कौन? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को बच्चे ये समझना आप 7वां कैसे, प्रेसिडेंट को पहले नंबर पर सम्मान मिलता है। पहले क्या बोलेंगे? पहले कौन है हमारे? प्रथम नागरिक। दूसरा वाइस प्रेसिडेंट होता है। तीसरी सीनियरिटी दी जाती है प्रधानमंत्री को देश में। तीसरे नंबर का जो पोस्ट है, तीसरे नंबर का पद है वो प्रधानमंत्री का है। ठीक है। राज्यपाल यानी कि गवर्नर को, जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं, इनको 4 पर। और आपका फॉर्मर प्रेसिडेंट हो, फॉर्मर प्रेसिडेंट क्या बोलेंगे? पूर्व राष्ट्रपति 5वें पर। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, सॉरी राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होते, राज्यसभा में होते हैं सभापति। जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है, राज्यसभा में सभापति होता है। ठीक है। 7वें पर कौन आता है? 7वें पर वाइस प्राइम मिनिस्टर। वीपीएम का मतलब वाइस प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट मंत्री, जो हमारे सेंट्रल में कैबिनेट मंत्री होंगे, स्टेट में नहीं। राज्यसभा और लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं। छठे पर कौन थे? लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति। लेकिन जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो 7वें पर आएंगे। जो स्टेट के सीएम हैं या फिर आपका यूटी के सीएम हैं, जैसे दिल्ली हो गया, पांडिचेरी हो गया, ठीक है, या जम्मू कश्मीर हो गया, तो हम कहां पर लेंगे? वो आपका 7वें पर। और भारत रत्न भी कौन से पर आएंगे? ये 7वें पर आते हैं। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो समझ में आया भारत रत्न 7वीं सीनियरिटी कैसे है? बहुत बढ़िया। निशु त्रिपाठी बच्चे, अभी मैंने आंसर किया था। वो जो गुड़िया पीडीएफ लिखती है ना, उनके पापा जी की तबीयत खराब है। आज पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। बिल्कुल लाडला प्रजापति मिलना चाहिए था। आगे चलेंगे। एक आदमी को 2 बार भारत रत्न मिल सकता है कि नहीं? नहीं प्रेम नारायण चौहान जी, एक आदमी को एक ही बार भारत रत्न मिलेगा। ठीक है, चलो भाई। सर जी, कांग्रेस पार्टी और जनता पार्टी के बारे में बताएं। ये बच्चे पॉलिटी में आप पढ़ेंगे, ऐसे पता होना चाहिए तुमको। तुम यार ग्रेजुएट बच्चे हो, अगर तुमको नहीं पता है तो जान लो, रिसर्च कर लो, रिसर्च करो, है ना। बिहेव लाइक ग्रेजुएट स्टूडेंट, ऐसा हुआ था। मैं थोड़ा सा सैनरी आपको बता देता हूँ। दरअसल में हुआ क्या था, रायबरेली सीट कांग्रेस की पुरानी सीट रही है। इंदिरा गांधी जी या कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा यहाँ से चुनाव लड़ा। रायबरेली हुई, अमेठी सीट हुई, ये इनकी मतलब आपकी पुरातन सीटें मानी जाती हैं कि इन पर इन्हीं का अधिकार है। लेकिन दरअसल में क्या हुआ, इंदिरा गांधी जी जब चुनाव लड़ी आपका, ठीक है, लोकसभा का, तो वो वहां से हार गई। लेकिन कैसे हारी? ऐसे नहीं, पहले उनको जीता हुआ दिखाया गया। और राजनारायण जो उनके खिलाफ चुनाव लड़े थे, ठीक है, उनको हारा हुआ दिखा दिया गया। लेकिन वो उसके खिलाफ कोर्ट गए, दोबारा जांच हुई, तो जांच में पता चला इंदिरा गांधी जी ने अपनी झूठी जीत दर्ज की थी। इसके लिए कोर्ट ने क्या किया कि उन पर बैन लगा दिया, इंदिरा गांधी पर जी 6 वर्ष तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। इसी बात को लेकर के इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन अली अहमद के साथ मिलकर देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। इमरजेंसी में बहुत सारे देश के शीर्ष नेताओं को बंद कर लिया गया, उठा करके जेलों में ठूस दिया गया, है ना। तो उसको बोलते हैं कि भाई वो काला शासन रहा, इंदिरा गांधी के समय का जबरदस्ती का एक शासन रहा। तो उस समय एक पार्टी जो विरोध कर रही थी वो जनता पार्टी है, जो उभर के आई उस समय। ठीक है, समझे बच्चे इस बात को? अरे कुछ थम्सअप वम्सअप तो कर दिया करो। हर्षित शुक्ला जी थैंक यू। कुछ तो बताया करो, तुम मौन रहते हो यार, हैं। ठीक है गुरुजी, भारत रत्न प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? एक बेहतरीन काम, एक पूरा जीवन देश को समर्पित, या फिर सोशल सर्विस को समर्पित, या फिर पूरा जीवन मानवता के नाम।
ठीक है, पैसे इसमें नहीं मिलते हैं। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, इससे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया। ठीक है, अगर किसी साल में मिला है तो एक साल में सिर्फ 3 लोगों को मिला है मैक्सिमम। ठीक है, 1954 में वो 3 लोग कौन थे? सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये सबसे पहले हैं। दूसरे थे गांधी जी के समधी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और तीसरे हैं सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। लेकिन बच्चे कई बार पूछ ले आपसे कि भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन हैं, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन वैज्ञानिक नहीं है, सी राजा गोपालाचारी वैज्ञानिक नहीं है, तब हमको सीवी रमन आंसर देना होगा। ऐसे प्रश्नों में हम बहुत जल्दी कर जाते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक, तो हम देखेंगे सबसे पहले और टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया। एक बच्चा पूछ रहा है सचिन ने देश के लिए क्या किया है। बच्चे, सचिन तेंदुलकर जी ने देश के लिए ये किया है कि राष्ट्रीय स्तर पर या हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, बच्चों को खेल भावना के लिए प्रेरित उन्होंने किया है कि वो स्पोर्ट्स में जाकर भी अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे उनको रोल मॉडल मानते हुए अपना उन्होंने नाम किया है देश का। ऐसा नहीं होता बच्चे कि हम सेना में, जैसे हमारे जवान हैं, हम लोग बोलते हैं कि सेना में रहते हुए किसी ने सीमा पर आपकी जान दे दी, तो नो डाउट वो सबसे बड़ा कर्ज है देश के ऊपर। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जिससे हम लोग देखते हैं कि देश का नाम रोशन करने वाली बात है, देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने की बात है। अब वैसे तो हम ये बोल सकते हैं, हम कहें एपीजे अब्दुल कलाम जी ने देश के लिए क्या काम किया, तो हम कहेंगे भैया उन्होंने विस्फोटक सामग्री तो बनाई है, लेकिन हमने क्या उसका इस्तेमाल कहीं किया है? क्या हमने पाकिस्तान पर मिसाइल चला दी कोई? तो इसका मतलब जो उन्होंने किया है, जो उन्होंने बच्चे आपका डिफेंस के क्षेत्र में किया, उसका तो भैया इस्तेमाल होता ही नहीं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी फिर महान कैसे हुए? फिर तो उनको महान वैज्ञानिक नहीं कहा जाना चाहिए। फिर तो महान वैज्ञानिक सिर्फ उनको कहा जाना चाहिए जैसे कि हमारे जिन्होंने एरोस्पेस में काम किया, जिन्होंने अंतरिक्ष के लिए काम किया। ऐसा नहीं होता है बच्चे, हर फील्ड की अपनी एक रेस्पेक्ट है। एरोस्पेस के लिए विक्रम साराभाई ने जो काम किया, होमी जहांगीर भाभा ने जो काम किया, वो रेस्पेक्टेबल है। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने वो काम किया आपका जो मिसाइल के या डिफेंस के फील्ड में किया, वो भी रेस्पेक्टेबल है। ऐसा नहीं सोचा करें आप कि सचिन तेंदुलकर ने क्या काम किया। ठीक है, 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री हैं, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, पहले प्राइम मिनिस्टर हैं। आगे आएंगे, नेक्स्ट आगे चलेंगे। सचिन परमार जी कह रहे हैं नेहरू जी को 1954 में मिला है। बच्चे अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ो, अपना दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, प्रवीण जी ने एक अच्छा क्वेश्चन किया है। प्रवीण जी कह रहे हैं भैया कहीं कहीं बताया गया है कि 1999 में 4 लोगों को मिला। वो मैं आपको आज ही बताऊंगा। 1999 में 4 लोगों को, ये गूगल के कई बच्चे साइट पर लिखा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम 3 लोगों को मिलता है। वो पंडित रविशंकर वाले में गलत काउंट करते हैं, है ना। 1999 में भी 3 लोगों को मिला। वो गूगल के कई पेज बच्चों ने मुझको भेजा भी है, जब मैं ये कहता था कि भाई भारत रत्न अधिकतम 3 लोगों को मिला है, तो वो भेजते थे नाम, भैया देखो यहाँ 4 लोग, वो गलत साइट पर लिखे हुए हैं बच्चे नाम। ठीक है, आगे आएंगे। 1955 में यह प्रावधान आया कि ये पुरस्कार मरणोपरांत दिए जाएंगे, यानी शुरू में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। 1957 में उत्तर प्रदेश के पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत। तो पहले प्रधानमंत्री पूछे तो क्या कहेंगे? पहले हम इंपोर्टेंट याद करेंगे, फिर पूरा लिस्ट पढ़ेंगे, पूरा लिस्ट। गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले सीएम। तो कभी बोले पहले सीएम कौन है? गोविंद बल्लभ पंत। वर्ष पूछेगा इनका, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं याद करना। राजेंद्र प्रसाद जी का वर्ष भी इंपॉर्टेंट है, और ये भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो क्या कहेंगे? भारत के पहले राष्ट्रपति जिनको भारत रत्न मिला, तो ये राष्ट्रपति रहे 1962 तक, और 1962 में ही इनको 1962 में ही भारत रत्न मिला। तो कई बार हमारे दिमाग में एक इमेज बननी चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं कि इनको पद पर रहते हुए भारत रत्न मिल गया था क्या, या भारत के राष्ट्रपति रहते हुए इनको भारत रत्न मिल गया था? नहीं, इनका पहले कार्यकाल खत्म हुआ था, उसके लगभग 2 महीने के बाद इनको दिया गया था। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। इरशाद अहमद, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। 1966 लाल बहादुर शास्त्री सबसे पहले मरणोपरांत पाने वाले, मरणोपरांत यानी कि
पोस्ट्यूमसली, मरने के बाद में। ठीक है, आप सोचेंगे भैया मरने के बाद किसको दिया जाता है, वो तो फैमिली को दिया जाता है। क्या बोलेंगे, सबसे पहले मरणोपरांत भारत रत्न किसको मिला? कोई दिक्कत? चलो भाई, कोई भी परेशानी? चलो आगे आएंगे। सर जी बुक में तो मरणोपरांत 1966 है, यहां भी बच्चे 1966 ही है। कपिल पूनिया, नटखट बच्चू, यहां भी तो 1966 ही है, बुक में 1966 है तो। चलो आगे चलेंगे। कुल 14 लोगों को मरणोपरांत मिला है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको एक्सपायर होने के बाद में भारत रत्न मिला है? 14 लोग हैं। पहली महिला कौन है भारत रत्न पाने वाली? वर्ष भी याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न कब मिला? 1971। क्या बोले मैंने अभी तक आपको? अगर हम बोले तो भैया सबसे पहले 3 लोगों को मिला। ध्यान से देखें अपनी कॉपी में, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर आपका चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद में सीवी रमन। ठीक है, फिर 1955 में नेहरू जी को मिला, इंपॉर्टेंट है, पहले प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, उसके बाद में 1957 गोविंद वल्लभ पंत, पहले सीएम कौन थे किसी भी राज्य के? यूपी के सीएम थे। फिर हम इसके बाद बात करेंगे आपका किनकी? राजेंद्र प्रसाद जी, पहले राष्ट्रपति 1962। फिर हम बात करें पहला मरणोपरांत किसको मिला, तो लाल बहादुर शास्त्री जी 1966, और पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी 1971। चलो भाई, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। 1980 मदर टेरेसा बहुत इंपॉर्टेंट है, और 1980 से याद करेंगे। मैं नोबेल के पुरस्कार जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं पूछूंगा भारत रत्न कब दिया गया था। नहीं दिया जाता है बच्चे। विपुल पटेल जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पद पर रहते हुए नहीं मिलेगा। 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट। 1987, 1987 खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी हैं। 1990 भीमराव अंबेडकर जी को मिला, और उनके साथ में मिला नेल्सन मंडेला। ये भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी से मतलब है कि जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये लाल कुर्ती आंदोलन चलाते थे, इन्हीं को हम बोलते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को, फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी। और इनके वाले हिस्से को भी, जो बलूचिस्तान वाला क्षेत्र है, पख्तूनिया वाला क्षेत्र, उसको भी बच्चे पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया, और ये पाकिस्तान में जाना नहीं चाहते थे कभी। लेकिन इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इन्होंने कहा था कि आपने इस भेड़ों के झुंड को इन भेड़ियों के सामने फेंक दिया है। ठीक है। 1990 भीमराव अंबेडकर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये मैंने सेलेक्टेड कराए हैं। फिर हम भारत रत्न की पूरी लिस्ट का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल, आकाश द्विवेदी जी, बहुत अच्छा आपने लिखा है, कोई दिक्कत? नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 1991 राजीव गांधी जी को मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को मिला। 1997 एपीजे अब्दुल कलाम जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1997 एमएस सुब्बुलक्ष्मी, एसएससी दीवानी है इस क्वेश्चन की। भारत की पहली गायिका, कभी भी पूछता है पहली गायिका जिनको भारत रत्न मिला, तो हमारे लोगों के दिमाग में इमेज बनती है कि लता मंगेशकर भैया उत्तर हो जाएगा, लता मंगेशकर उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया, मदर टेरेसा को विदेश नहीं, मदर टेरेसा ने बच्चे नागरिकता ले ली थी देश की। भाई तुम कैसे, किसने ग्रेजुएशन में तुमको भेजा? अगर नहीं काउंट कर रहे हैं विदेशी में तो सीधी सी बात है ना, विदेशी नहीं है, नहीं तो विदेशी ना गिनते। अबे बुद्धू हो, थोड़ा लॉजिक लगाया करो। इंस्टाग्राम चलाते होगे ना पूरा दिन, दिमाग कहाँ काम करेगा? चैटिंग में रहते होगे, लड़ते होगे, वो थोड़ा सा कुछ कह देती होंगी तो गुस्सा करते होगे, तुम कुछ कह देते होगे वो गुस्सा करते होंगे, इसी में पूरे दिन चला जाता होगा तुम्हारा। चलो जी, मरणोपरांत कहीं भी 15 लिखा हुआ है, एडिट करके 14 लिख लेंगे बच्चे। ठीक है? आगे आएंगे। 2001 लता मंगेशकर, बहुत इंपॉर्टेंट है, लता मंगेशकर।
लता मंगेशकर जी के साथ में आपको मिला था बिस्मिल्लाह खान जी को शहनाई के लिए। ठीक है, आगे आएंगे। सचिन तेंदुलकर, सी एन आर राव, एक मतलब अब अगर हम बात करें, रसायन वैज्ञानिक थे, एक केमिकल साइंटिस्ट थे। भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले खिलाड़ी हैं। यानी खेल क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? सचिन तेंदुलकर को। और इनकी एज सबसे कम उम्र से मतलब है 40 की एज में इनको मिला। कितनी एज थी? 40 की एज में इनको बच्चे मिला है। 40 की एज में इनको मिला है। ठीक है, आगे चलो भाई। कोई दिक्कत? क्या कह रहा हूँ बच्चा? क्वेश्चन दिखाएं। लाडला प्रजापति कह रहे हैं अब्दुल कलाम आजाद जी को 1997 में मरणोपरांत कैसे मिला? 2002 से 2007 तक तो वो राष्ट्रपति रहे थे जी। आ जाओ, समझ गए? अबुल कलाम और अब्दुल कलाम में बहुत बड़ा अंतर है। अगर आप देश के राष्ट्रपति रहे अब्दुल कलाम जी को भी अच्छे से नहीं जानते, लाडला प्रजापति, ये गलत बात है। मैं आपको एक अच्छा छात्र समझता हूँ। ठीक है। गोविंद सूर्यवंशी कह रहे हैं सर मदर टेरेसा अल्बानिया की थी या नहीं? अल्बानिया की थी, उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। ठीक है बच्चे। 2015 में मदन मोहन मालवीय, जिन्होंने हमारे देश में बीएचयू की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जाने जाते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में मिला। थोड़े से यार प्लीज अच्छे छात्र बने। चलो भाई, आगे। 2019 प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति देश के, भूपेन हजारिका असम के गीतकार, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र से, इन दोनों को मरणोपरांत दिया गया। किनको? भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को। 2019 के बाद भैया कोई भारत रत्न दिया गया है या नहीं? 2019 के बाद कोई भारत रत्न नहीं दिया गया है अभी तक। ठीक है, दिए जाएंगे शायद बहुत जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वो देखा तुमने खब्बी? कोई नहीं, हो जाता कई बार, चीजें नहीं पता होती। हमको लगता है कि आप लोगों को पता होगा, कई बार नहीं पता होता है ना। हमको भी नहीं पता होता था कभी। लेकिन ऐसा नहीं था कि हमने ग्रेजुएशन कर लिया हमको तब नहीं पता था। कोई नहीं। अभिषेक आनंद भैया, आप हमेशा इतने शांत और संतुष्ट कैसे रहते हैं? हमारा मन इतना विचलित क्यों रहता है, बताइए बड़े भैया। हो जाएगा तुम्हारा मन भी शांत धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। होता है, विचलित भी होना जरूरी है। चलो भाई। नानाजी देशमुख क्या करते थे? नानाजी देशमुख बच्चे एक सोशल वर्कर हैं। ठीक है, कोई परेशानी? एक बच्चा कह रहा है मदन जी को इतना लेट क्यों मिला, मदन मोहन मालवीय जी का? ये आप भारत रत्न देने वाली कमेटी से जाके पूछ सकते हैं, वो शायद आपको इसका जवाब दे पाए। ऐसा होता बच्चे, देश में सरकारों की ना विचारधाराएं होती हैं। जैसे मदन मोहन मालवीय हिंदुत्व से जोड़ करके देखे जाते रहे हैं। अब हिंदुत्व से जोड़कर देखने वाली कांग्रेस की ऐसी विचारधारा लगभग नहीं रही। तो आप ये देखोगे तो भैया सीधी सी बात है, 2014 के बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई, जिसने उन लोगों को सम्मान देना शुरू किया जो हिंदुत्व के पक्ष में थे, जिनमें से मदन मोहन मालवीय उस आंदोलन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं कि उन्होंने बोला कि हिंदुओं के लिए एक अलग से विश्वविद्यालय होना चाहिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए, तो बीजेपी ने सम्मानित किया। तो हर जो पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी, वो अपने एजेंडे से काम करती है। ठीक है, बहुत शानदार अंजलि तोमर, वेरी गुड। शिल्पी मौर्य, आगे चलें।
इंपॉर्टेंट पता चले आप लोगों को या नहीं पता चले? आंसर करें जब समझूंगा इंपॉर्टेंट पता चले। 1954 बताया मैंने आपको, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऐसे तुम्हें भी पता होने चाहिए। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में कौन थे आपका? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के बाद में सीवी रमन। 1955 कौन बताई मैंने आपको? गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, सॉरी 1957 गोविंद बल्लभ पंत। 1955 पहले प्रधानमंत्री नेहरू। ठीक है, नेहरू। 1957 बिगड़ देखे सो बोलने का प्रयास करें। 1957 कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ठीक है, पहले सीएम। 1962 कौन है? 1962 राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पहले राष्ट्रपति। पहले मरणोपरांत इंपॉर्टेंट है 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी, जहर दे दिया गया। लाल बहादुर शास्त्री जी, ऐसे नहीं थे लाल बहादुर शास्त्री जी। ये जो पाकिस्तान पाकिस्तान ये सिरदर्द बना हुआ ना, लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक बात कही थी, मुझे कल सेनाएं लाहौर के लाल चौक पे चाहिए, और सेनाएं पहुंच गई लाहौर। सच में लाहौर सेंट्रल में। ये तो ताशकंद समझौते से उस समय के स्थानीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के द्वारा भारतीय सेनाओं को लाहौर से वापस बुलाया गया, और उसी ताशकंद समझौते में जान गई इनकी 1966 में, जो आज तक जांच का विषय है कि इनको जहर दिया गया। बाद में इनके जो नौकर थे उनको जहर दिया गया, और इस प्रकरण में कई लोगों को जहर दिया गया है, जिसका आज तक खुलासा नहीं हो पाया लाल बहादुर शास्त्री जी कहाँ गए। चलो भाई, 1966, 1966 लाल बहादुर शास्त्री जी मैंने बताई। 1971 पहली महिला इंदिरा जी, क्या बोलोगे? इंदिरा गांधी थी। ठीक है। 1980 मैंने बताया आपको, ये भी इंपॉर्टेंट है, मदर टेरेसा है। कौन है? मदर टेरेसा। 1991 राजीव गांधी मैंने आपको बताई, राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी के साथ में कौन थे आपका? वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। 1997 एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पाकिर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाकी मैंने आपको बताया। 1990 की बात कर लेते हैं। 1990 में किसको मिला? तो नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला के साथ भीमराव अंबेडकर जी। 1987 किसको मिला? खान अब्दुल गफ्फार खान को मिला। ठीक है। और आपका सॉरी, कौन कौन से रह गए इसमें? हाँ, संगीतकारों की बात करेंगे तो 1998 एम एस सुब्बुलक्ष्मी, पहली गायिका। एम एस सुब्बू लक्ष्मी, पहली गायिका। और आपका क्या बात करी? 2001 में बिस्मिल्लाह खान, वो अभी बताऊंगा आपको। लता मंगेशकर जी बड़ी पूछी जाती हैं, लता मंगेशकर, इम्पोर्टेंट नाम है। अब चलेंगे हम पूरा एनालिसिस करने की तरफ। ठीक है, और बाकी मैं आपको रिसेंट वाले आपको पता ही होने चाहिए। रिसेंट वाले से मेरा मतलब है 2014 सचिन तेंदुलकर, 2015 मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी, 2019 प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख। बहुत बढ़िया, आगे चलें जी। आगे आएंगे। भारत रत्न प्राप्तकर्ता सूची, ये टोटल लोग हैं। महत्वपूर्ण मैंने आपको बता दिया, महत्वपूर्ण कौन कौन है। अब इस लिस्ट में इंपॉर्टेंट बताऊंगा। अब जो बताए हैं वो याद करना अच्छे से। 1954 के सारे याद कर चुके, फिर से बताने की जरूरत नहीं है, सारे महत्वपूर्ण हैं। 1955 कौन बताए थे? जवाहरलाल नेहरू। इनके साथ में ये एम विश्वेश्वरैया इंजीनियर थे। 1955 में जब तीन लोगों को मिला, एम विश्वेश। सर भगवान दास। महत्वपूर्ण कौन है? सिर्फ जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अच्छा, यानी कि 1955 वाले में आप ऐड कर सकते हो कि उनके साथ नेहरू जी के साथ ये थे, ये आगे करेंगे। सर याद कौन से करने हैं? जो मैं महत्वपूर्ण बता रहा हूँ वो याद करने हैं सिर्फ। अब रोने लग जाते हो तुम यार, हैं ऐसे कैसे स्टूडेंट हो तुम? तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत दम है या नहीं है? दो तीन बच्चों के जवाब आ गए, सर जी सारे याद करने हैं। छोटा बच्चा नहीं होता ऐसे चौथी क्लास का, सर जी सारे याद करने हैं। हैं सर जी पेपर बनाते हैं क्या तुम्हारा एसएससी का? सर जी को पता हो तो तुम्हें वही आपको 25 क्वेश्चन ना करा दें?
बच्चे पढ़ना पड़ता है, महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ा करो। मैं आपको हमेशा बताता रहता हूँ कि इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट ये नहीं है। और रोतड़ू छात्रों, रोने पूरी जिंदगी रोते रहोगे तुम, पढ़ोगे कब? गोविंद बल्लभ पंत आपको मैं बता चुका। 1958, नोट करें, इंपोर्टेंट। महर्षि धोंदो केशव कर्वे, स्त्री शिक्षा के लिए जाने जाते हैं बच्चे। इन्होंने आपका महाराष्ट्र में एक स्कूल बनाया था, SNDT, श्री नाथीबाई ठाकर से। SNDT यूनिवर्सिटी किसने बनाई थी? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है, अंग्रेजी कमजोर है मेरी। यूनिवर्सिटी, ठीक है, क्या बोलोगे? ये आपका मुंबई में है। किसने बनाई थी? धोंदो केशव कर्वे ने। यानी ये प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय। महिला शिक्षा के लिए, महिला के उत्थान के लिए बच्चे इन्होंने बहुत काम किया था, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी बनाई। तो ये 1858 में इनका जन्म हुआ था, 1858 में। तो इनके जन्म को जो 100 साल हो गए, तो 100वें जन्मदिन पर दिया भारत सरकार ने इनको भारत रत्न। और SSC ने क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन व्यक्ति है जिसको उसके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिया गया? ठीक है, राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन। बहुत बढ़िया। मैं अच्छे बच्चों को देखता हूं तो मतलब कमेंट से दिख जाता है, किसी बच्चे कमेंट से, कि वो कितने बौद्धिक छात्र है, उसकी बुद्धि का स्तर कितना है। और बाकी कुछ बच्चे तो बेचारे, तुम्हारा क्या होगा रे, मेहनत किया करो भाई, चलो प्लीज मेहनत किया करो। 1961 राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र राय। 1962 राजेंद्र प्रसाद, में आपको पहले ही महत्वपूर्ण बचा चुका। 1963 डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। 1966 लाल बहादुर शास्त्री, मरणोपरांत। याद आ रहे हैं ये अब? महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी जी मैं आपको बता चुका, वीवी गिरी आपको याद करने नहीं है। 1976 के कामराज, मरणोपरांत हैं। 1980 मदर टेरेसा, मैं आपको इंपोर्टेंट बता चुका। और आचार्य विनोबा भावे, 1983, इंपोर्टेंट। SSC ने क्वेश्चन पूछा इसी बार आपका CPO में, और विनोबा भावे जी से 2 अवार्ड पूछ लिए एक ही क्वेश्चन में। पूछा विनोबा भावे जी को रिक्त स्थान में भारत रत्न, रिक्त स्थान में रमन मैग्से से मिला। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन हो गया ना। और विकल्प में दो दो ऑप्शन थे। तो बच्चे, जब मैं आपको रमन मैग्से से पढ़ाऊंगा, एशिया का नोबेल, तो रमन मैग्से से पाने वाले पहले भारतीय हैं, 1958 में इनको मिला था, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के। और विनोबा भावे जी को 1983 में मिला है भारत रत्न। ये बच्चे कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान, पहले विदेशी, पहले विदेशी हैं, ठीक है। मरुथुर गोपालन रामचंद्रन, MGR, 1988 में। 1990 के मैं आपको महत्वपूर्ण बता चुका हूं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला। तो जो पहले लिख चुके हैं उनको फिर से नहीं लिखना। रमन कुमार मंडल जी, बहुत शाबाश बच्चे, उन्होंने लिखा है MS सुब्बुलक्ष्मी को 1974 में रमन मैग्से से भी मिला था। बहुत गजब, बहुत अच्छा लिखा है बच्चे आपने, रमन मैग्से से हम पढ़ेंगे। चलो, अतुल जी, कमेटी का निर्णय होता है बच्चे, वही कमेटी ही देती है। भीमराव अंबेडकर जी को इतना लेट क्यों मिला? हाँ, ये कमेटी चुनाव करती है हमेशा। चलो, हम और तुम्हारे मतलब कहने से ना कभी किसी को मिल सकता है, ना हम टिप्पणी इस पर कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, देखो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन प्रवीण जी ने पूछा है। उन्होंने पूछा भैया, पूर्व राष्ट्रपति की जो वरीयता है वो तो 5वीं है, और भारत रत्न की 7वीं है। तो जो पूर्व राष्ट्रपति है और भारत रत्न भी मिल गया है, तो सीधी सी बात है, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी कोई भी इंसान अपनी रखना चाहेगा, 5वीं पोजीशन को रखेंगे। जिसको टॉप प्रायोरिटी पहले से है तो वो उसको रखेगा ना। चलो जी, प्रियंका कह रही है तन्वी साहा को भी मिला है 2010 में। स्कूटी चला चला के तुम्हारा दिमाग चल गया है। तन्वी साहा बच्चे, ग्रैमी अवार्ड मिला है उनको, वो हम पढ़ेंगे ग्रैमी अवार्ड में, ठीक है।
चले जी आगे। 3 बजे का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, कल ज्वाइन किया या नहीं किया? किया करो। आगे। 1991 सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजीव गांधी में दोनों आपको बता चुका था। मोरारजी देसाई भी इंपॉर्टेंट है, और मोरारजी देसाई को याद रख लेना, इनको निशान ए पाक भी मिला है। निशान ए पाक क्या होता है भैया? ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है। निशान ए पाक भी मिला है। निशान ए पाक, जो बच्चे पाक से ही समझ जाएंगे, पाकिस्तान का। यानी ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको भारत रत्न, भारत रत्न की बात कर रहा हूं, मतलब भारत का सर्वोच्च सम्मान और साथ में पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान भी मिला है। ठीक है, आगे आएगी। सर प्रेसिडेंट को मिले तब कौन देता है? प्रेसिडेंट को पद पर रहते हुए नहीं मिलता बच्चे। तो पद पर जब रहते हुए नहीं मिलता, ये बात मैंने आपको क्लास में बता दी, तो आप अपनी छोटे से इस मगज का प्रयोग करो ना, तो जब वो पद पर नहीं रहेंगे तो पद पर तो दूसरे रहेंगे ना, तो वो दूसरे ही देंगे। अबे बच्चुओ, मुन्नक मुन्नक से बच्चुओ, तुमको किसने कंपटीशन में भेज दिया रे है? खुद अपने डिसीजन से आए हो या समाज के प्रेशर से आए हो? बोलो भैया सामाजिक दबाव में आए हैं, सरकारी नौकरी की बड़ी वैल्यू है, घर वाले बड़े गाली देते हैं, कहते सरकारी नौकरी लगो। लेकिन अगर किसी के कहने से आए हो तो गलत डायरेक्शन में नहीं आए हो, इसको अपना पैशन बनाओ। और जब बच्चे हम किसी चीज़ को पैशन बना लेते हैं ना, तो उसमें बहुत मन लगता है ना। जो आर्ट लोग बनाते हैं ना, आर्टिस्ट होते हैं, मान के चलो ऑथर है कोई, उसको लिखने में बहुत अच्छा लगता है तो वो लिख सकता है। तो आप अगर इसको अपना पैशन बना लोगे ना पढ़ाई को, कि भाई मुझको पढ़ना है, मुझको बहुत कुछ सीखना है, सब जानना है, और वो कमेंट सेक्शन में पेस्ट करने से नॉलेज नहीं बढ़ती है। अब मान के चलो कोई चीज़ आप जानना चाहते हो तो अपने नोट्स में लिख दो, मैं ये जानूंगा, ये जानूंगा मैं। आज आप इतने सारे साधनों के बीच में, रिसोर्सेज के बीच में, टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड में हो आप, आज आप सब कुछ जान सकते हो दोस्त। तो खुद को हमेशा पैशन बनाते हुए इसको आगे चलें, चीज़ें आसान होंगी। सचिन कुमार कह रहे सर मरणोपरांत क्या होता है? मरणोपरांत होता है बच्चे जब आदमी मर जाता, मरण धन उपरांत, इसका संधि विच्छेद अगर हम करें तो ए धन ऊ मिल करके ओ बना देता है, मरणोपरांत हो जाता है। मरण उपरांत, मरने के बाद। ठीक है। हाँ, सरकारी नौकरी का चक्कर है बाबू भैया, और कुछ नहीं। आगे। 1992 में अबुल कलाम आजाद मरणोपरांत भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। ये अब्दुल कलाम नहीं है, ठीक है, अब्दुल कलाम नहीं है, ये कौन है? ये अबुल कलाम है। दरअसल में बच्चे, जैसे हम टैग देते हैं एक भारत में बहुत शानदार मुसलमान होने का, तो वो टैग जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को। उपलब्धियां बहुत है, बहुत एजुकेटेड थे, सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, कुल 35 साल की उम्र में 1923 दिल्ली के विशेष अधिवेशन में, और भारत आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। तो ये जो भारत रत्न कमेटी देती है ना, ये इस कमेटी में थे। तो इन कमेटी ने बोला कि इनके इतने शानदार काम है, इनको भी भारत रत्न दिया जाए। इन्होंने बोला कि नहीं, मैं भारत रत्न नहीं लूंगा, अदरवाइज लोग कहेंगे कि इन्होंने अपनी सिफारिश से भारत रत्न ले लिया है, अपने लोगों को मना करके इन्होंने भारत रत्न ले लिया है। बोले मैं इस तरह से भारत रत्न नहीं चाहता, इनकार कर दिया। तो एसएससी ने क्वेश्चन पूछा आपका कि वह कौन व्यक्ति है जिन्होंने भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था। व्यक्ति पूछे तो बच्चे पूछते, मुझसे एक बच्चे ने मैसेज किया था, भैया सुभाष चंद्र बोस जी ने भी तो मना किया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने बच्चे लेने से इनकार नहीं किया, उनके परिवार ने लेने से इनकार किया था। ठीक है, क्योंकि परिवार ने क्यों इनकार किया, वो क्यों प्रश्न चिन्ह पर आए? वो इसलिए कि उनको किस कैटेगरी में दिया जाए सुभाष चंद्र बोस जी को, या तो जीवित या मरणोपरांत। अगर जीवित में दे तो सुभाष चंद्र बोस होने चाहिए, अगर मरणोपरांत में दे तो घर वाले बोलेंगे भाई तुम मरणोपरांत कैसे कह सकते हो, तुम्हें क्या पता वो मर गए, क्या उनकी मृत्यु बच्चे प्रश्न चिन्ह है। उसके बारे में किसी के पास सिर्फ कहानियां लोग बनाते हैं, कोई डेटा नहीं है किसी के पास। अपनी वीडियो चमकाने के लिए, न्यूज चैनल चमकाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए लोग कुछ भी बकवास करते हैं। तो कहने की बात है कि मना इन्होंने किया, और वो तो डाउटफुल थे, तो कैसे बोले गवर्नमेंट की जिंदे हैं या मरणोपरांत, तो गवर्नमेंट वहां फंस गई, तो इसीलिए वो कैंसिल किया गया, है ना। जेआरडी टाटा, जमशेद रतन जी टाटा, सत्यजीत रे, एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ में अरुणा आशफ अली और गुलजारी लाल नंदा को मिला था। नेक्स्ट है
1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी, चिदम्बरम सुब्रमण्यम और जयप्रकाश नारायण इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण जी को कब मिला? जब MS सुब्बुलक्ष्मी जी को मिला। ठीक है, आगे बहुत बढ़िया, चले आगे। भैया जी मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं बहुत डिप्रेस्ड हूँ। हाँ ठीक है, आप डिजर्व करते हैं। मेरा ब्रेकअप हुआ तो मैं तो डिप्रेशन में नहीं गया, तुम क्यों जा रहे हो? मतलब पता होता है तुम्हें, ये खुद पता है कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका, फिर भी डिप्रेशन में जा रहे हो। भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, तुम एक बंधन से आजाद हुए हो। चिल आउट करो, मजे करो, दुनिया घूमो, देश घूमो, चिल करो, चिल। 1999 पंडित रविशंकर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बताइए पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से संबंधित हैं? बोलेंगे फटाफट से। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनको नोबेल प्राइज भी बताऊंगा। 1998 में इनको नोबेल मिला, और जब विश्व की दृष्टि में ये आए तो भारत सरकार ने भी इनको सम्मानित किया 1999 में। हाँ, और ये सत्तू वत्तू बनने के चक्कर में मत रहना तुम। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, उस तरह से काम करोगे ना, तुम्हें कुछ मिलेगा, मजे उसी के आएंगे। इसका मतलब तुम लॉस में ही जाओगे। तो इंतकाम दिखाने के चक्कर में मत रहना, चिल आउट करो। गौतम बुद्ध के यहाँ लड़का जन्म हुआ, तो लड़के का नाम उन्होंने रखा राहुल। राहु का मतलब होता है बंधन। उन्होंने बोला एक बंधन आ गया, एक बंधन आ गया। अपनी शादी, क्या बोलते हैं उनको, कि शादी तो उनकी 12 साल लगभग पहले हो चुकी, 16 साल के थे। 12 साल अपनी वाइफ के साथ रहे, तब बंधन नहीं लगा। जैसे ही कुछ ऐड होता है तो कुछ बंधन आता है, तो उन्होंने अपने लड़के को बंधन मान लिया और नाम रखा उसका खुद उन्होंने राहुल। राहुल का मतलब बंधन, राहु, बंधन। तो कुछ ऐड होता है तो थोड़ा बंधन आता है, नो डाउट। और जब कुछ छूटता है तो आप मुक्त होते हैं। अब आपके मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है कि आप मुक्त होना चाहते हैं या आप बंधन में रहना चाहते हैं। तो भैया मुक्त जीवन बहुत बढ़िया है, जी के देखो, अच्छा है, एंजॉय करो इसको, कोई बाधा नहीं, कुछ नहीं। अब वो मत सोच लेना कोई किसी का अपना भैया अच्छा रिलेशन हो, वो ना बिगाड़ लेना अपना रिलेशन, बोले मैं भी मुक्त होऊंगा, भैया ने बोला, ऐसा नहीं है। हालांकि तुम मेरे कहने से मुक्त या बंधन में नहीं पहुंच सकते, वो तुम्हारे अपने डिसीजन से होते हैं। तो जिसका सही है भैया, जिन दो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और वो एक दूसरे को बंधन मतलब बांध के नहीं रखते हैं, एक दूसरे को फ्री फील कराते हैं, एक दूसरे की पावर है, एक दूसरे को एंथसाइज करते हैं, उत्साहित करते हैं, तो वो दो लोग हमेशा साथ रहिए। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है। तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो बंधन में है, सच में बंधे हुए हैं। गोपीनाथ बारदोली, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मैं आपसे लगातार बोल रहा हूँ, बोले बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र दोस्त बजाते हैं? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लता मंगेशकर जी के साथ में, क्या बोला तुम्हें, शहनाई। कि जब देश आजाद हुआ तो लाल किले पर शहनाई इन्होंने बजाई थी। भीमसेन जोशी 2008 में बच्चे घोषणा हुई है, 2008 में घोषणा हुई है, और इनको प्राप्त हुआ था ये 2009 में। तो इसीलिए इसको कई बार 2008 और 2009 बोला जाता है। तो ऑप्शन में जब कभी आएगा या तो 8 आएगा या 9 आएगा, हमेशा कभी भी क्वेश्चन बोला तो ऐसे ही आएगा। ठीक है। 2014 चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव हैं, CNR राव हैं। ये किसके साथ? सचिन तेंदुलकर जी के साथ जो थे। ठीक है, मैं सॉरी, सचिन तेंदुलकर आगे हो गए हैं इसमें। सचिन तेंदुलकर 2014 में है बच्चे, यहाँ नहीं लिखेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी, मदन मोहन मालवीय जी, ये मैं आपको बता चुका, ये तीनों मैं आपको बता चुका। ठीक है, एक बार बहुत अच्छे से पढ़े। हरिओम यादव जी, बहुत अच्छा आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आपका भी ब्रेकअप हो गया? हाँ पहले हुआ था, अभी नहीं हो गया, जैसे जैसे रिसेंट हुआ हो, पहले हो गया था, अभी नहीं है। तो होते हैं, मतलब अगर तुम प्यार की स्थिति में हो तो ब्रेकअप भी होते हैं कभी ना कभी, उससे परेशान नहीं होना है तुम्हें। ठीक है, ये ह्यूमन बींग सबसे जुड़े होते हैं। अब कोई ये बोल दे नहीं जी, आई एम नॉट, मैं इसमें शामिल ही नहीं हूँ इस तरह की स्थितियों में,
तो अपनी फैमिली तुम हो तो तुमसे कह सकते हैं किसी भी बात को। चलो भाई, चलो। बिस्मिल्लाह खान जी को चारों शीर्ष सम्मान मिले, हाँ। प्रिंस भाटी एकदम ठीक लिखा है। बिस्मिल्लाह खान जी को भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और आपका पद्म श्री, ये कल मैंने प्रैक्टिस सेट में 3 बजे आपको बताया है, ठीक है। चलो भाई, आगे चलेंगे, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ ठीक है, किसी दिन प्रेम कहानी सुनाएंगे तो पक्का। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। क्लास के एंड में सुनाएंगे जब क्लास का लास्ट डे होगा। तो ख्याल रखिए अपना, मेहनत करते रहो भाई, पढ़ो अच्छे से, ठीक है। जो कंटेंट तुमको मिलता है इसको रिवाइज किया करो, और पिछली चीज़ें रिवाइज करते रहो, और बाकी ये मस्ती हम तुम सब मिलके करते रहेंगे। ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, थैंक यू।